अस्सलामुअलैकुम। चीनी 5 किलो, तेल 10 किलो, काली मिर्च। जी जनाब, यहाँ पे बन रही है ग्रोसरी की लिस्ट और हम जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए। तो सबसे पहले ग्रोसरी के लिए काम है कि आप ग्रोसरी को लिख लें ताकि जो चीज़ें आपकी बजट में रहे। बस ग्रोसरी करेंगे इट्स माय साइड में, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। बस ये जल्दी ही आ गए थे, फटाफट तैयार होके हम लोग निकल गए। तकरीबन 8 बजे का टाइम था और मॉल जो है हम पहुंच गए थे इम्तियाज़ मार्केट, और इम्तियाज़ बंद होता है 11 बजे। तो तकरीबन हम 8:30 पौने 9 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। अंदर जाके थोड़ा सा जो पहली नज़र पड़ी वो थोड़ा सा छोटा छोटा सा लगा, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। ये ओवरऑल लुक है और कुछ कुछ कराची की वाइब्स आ रही थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। एक कराची का नाम सुन के एक अच्छा सा लगता है, और इम्तियाज़ में आके कराची का ही जैसा सीन लग रहा था, अच्छा लग रहा था। सबसे पहले शैम्पू था, लेकिन शैम्पू लेना नहीं थे, इसलिए कि शैम्पू हम अभी ले चुके थे, वो ख़त्म नहीं हुए थे। साथ ही बहुत खूबसूरत बॉडी स्प्रे रखे हुए थे जो तकरीबन बहुत सारे प्राइस में थे। कोई बहुत ज़्यादा, तकरीबन 460, 450, कोई 350 इस तरह की रेंज में थे। जैसे आमना को ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद आई तो आमना ने ये ले लिया। ऐसे चॉकलेट लवर नहीं है, लेकिन बस इनको अच्छी लगी, दिल चाहा तो खा लें। बाकी ये मैंने बन वगैरह लिए आमना को देने ही के लिए। ज़्यादातर चीज़ें इस दफ़ा आमना की वजह से ली कि कुछ आमना कुछ खा लें। बस माँओं का यही होता है कि बच्चे को कुछ खिला सकें, और आजकल आमना के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो यहाँ से कुछ फ्रोज़न आइटम ले लिए। इस तरह के मार्ट में शॉपिंग करने से बस ये होता है कि इंसान थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेता है, नई नई चीज़ें देख भी लेता है, तो थोड़ा सा आपकी एक तरह से तफरीह हो जाती है। ये चॉकलेट्स अब्दुल्ला के ले ली, और ये जाके जल्दी से जाके दूध का इन्होंने कार्टन ले लिया और अंडे वगैरह ले लिए, आटा रख लिया। और ये ड्राई फ्रूट लगे हुए थे, लेकिन हम यहाँ से चुपके चुपके गुजर गए कि ड्राई फ्रूट हम बहुत खा चुके हैं और हमारे पास अभी भी बेनता मौजूद है। और ड्राई फ्रूट के सेक्शन के बाद ही यहाँ क्रीम, पहले मैंने सोचा कि दोनों ही हलीब की ले लूँ, फिर मैंने 2 ऑलपर्स की और 2 हलीब की ले ली हैं कि काफ़ी टाइम निकल जाएगा। और चूँकि अब्दुल्ला भी साथ थे, इसलिए अब्दुल्ला के लिए कप केक ना लें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ से अब्दुल्ला के लिए कप केक लिए, और ये यहाँ से एक सौंफ मिक्स करके आता है, पान मसाला का, वो भी ले लिया, कोई मेहमान आता है तो। और एक मैंने शाही सुपारी का पैकेट भी लिया। इसी बात है कि मैं कोई मेहमान वगैरह आता है तो फिर कोई चीज़ नहीं होती है। बस ये आमना ने सूप लिया। आजकल आमना मैगी से नहीं खा रही हैं, और इन्होंने सूप ट्राई करा हुआ है। और यहाँ से आमना के लिए फ़्राइज़ लिया। अक्सर आप जल्दी खाना खा लेते हैं, रात में पड़ती हैं, तो फिर फ़्राइज़ वगैरह इनको तलते वरना फिर बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं, और ओपा के ही खाते हैं। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पहले ये 750 का पैकेट आता था 2 किलो का, अब ये तकरीबन 1200 का पैकेट आया है। लेकिन फिर भी मुझे इम्तियाज़ के प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे ड्राई मिल्क के अलावा यहाँ पे सारे थर्मोस रखे हुए हैं। आगे हम कॉफ़ी वगैरह का सेक्शन आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हमारे पास थी तभी हम लोग लिख के लेके गए थे, बस वही लेनी थी। बाकी बीफ का भी सेक्शन आया और फ़िश का भी, लेकिन अभी हमने बीफ और फ़िश हम कल जाके लेंगे, किसी ने एक जगह रिकमेंड की है वहाँ से। और ये तो हमेशा मैं इसका लेती हूँ, लेकिन इस बार हमने सलमान ब्रदर्स का चॉकलेट लिया। यानी पता ही है आपको, अब्दुल्ला के लिए, अब्दुल्ला हैं तो सब अब्दुल्ला की चीज़ें भी साथ साथ इकट्ठी होंगी। और यहाँ से पास्ता लिया आमना ने, और फिर आमना ने शूप के 2-3 फ्लेवर यहाँ पे भी रखे हुए थे। तो इन्होंने कहा एक दफ़ा बड़ा पैकेट ले लो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं पहले सारे ट्राई करूँगी, सारे फ्लेवर एक एक फिर लूँगी। और यहाँ पे था केचप, था मायोनीज़ था, और यहाँ से खुश्क मसाले जो वगैरह होते हैं रेडीमेड। और यहाँ पे हमने यहाँ से लिया पेरी पेरी सॉस, और यहाँ पे भी सारे सॉस जो होते हैं, थाइम वगैरह, रोज़मेरी, सब चीज़ें रखी हुई थी। बाकी फिर ये सेक्शन आ गया गरम मसाले, जो सारे खुश्क मसाले होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए कि मुझे यहाँ से काफ़ी मसाले लेने थे, साबुत मिर्च वगैरह में मसाले की समझ लें सारे ख़त्म हो गए थे जो मेट्रो से लेकर आए थे, उनके लिए ही यहाँ से लेना था। लौंग, काले मिर्च, ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा है। बाकी यहाँ से मैंने थोड़ा सा काला नमक भी लिया, पिसा हुआ, रायते वगैरह में अच्छा लगता है। अदरक पाउडर, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ना ड्राई भी मिल जाती हैं और खुशबू मिल जाती हैं, जो अभी जिस तरह से भी आप लेना चाहें। बस ये मसाला सारा लेने लगे।
इम्तियाज़ की एक बात बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पे जगह जगह ना प्रमोशंस लगी होती हैं कि अगर आपको ये इतनी चीज़ लेंगे क्वांटिटी में तो आपको इतने की पड़ेगी। प्रमोशंस भी लगी होती हैं और सेल भी लगी होती है, और आजकल चीज़ों के साथ छोटे-छोटे से गिफ्ट भी मिले हैं बच्चों की चीज़ों के साथ जो, तो वो भी हम लोगों को मिले जब हम चीज़ें घर पर लेकर आए। और फिर यहाँ से उन्होंने ऑयल ले लिया था ओलिविया का। जब मैंने इनसे कहा कि जो इस्तेमाल घर में होता है वो भी थोड़ा-सा ले लें, ऐसा ना हो कि फिर सालन के टेस्ट में फ़र्क आए, फिर थोड़ा मसला हो जाता है, फिर कोई खाता नहीं है। तो ख़ैर उन्होंने फिर वो भी ले लिया। और ये देखें जगह-जगह मैंने आपसे बताया ना ये सब प्रमोशंस लगी हुई हैं। और ये मैंने एक कम्फ़र्ट लिया कि बहुत अच्छा होता है कपड़ों के लिए, कपड़ों में एक अच्छी सी खुशबू डाल देता है। और यहाँ से नील लेना था, ये चीज़ें छोटी-छोटी सी लिख के लेकर आए ना तो फिर याद रहती हैं, वरना फिर यहाँ तो आके ना चकाचौंध देख के इंसान भूल जाता है लेना क्या था और लेके कुछ और चला जाता है। लेकिन एक चीज़ लिखी हुई हो ना, आपके हाथ में पता चल रहा हो, तो फिर आप वहाँ से वही चीज़ लेते हैं जो आप सोच कर आए होते हैं। हाँ, 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी एक बजट में ही आपकी ग्रोसरी होती है। और यहाँ से हमने दाल ली, दालें हमारी काफ़ी ख़त्म हो गई थी और जो थी वो मैंने हाफ़ केजी ले ली। और दालें यहाँ पे बिल्कुल मुझे बिल्कुल सही प्राइस लगे यहाँ पे, हाफ़ केजी के और फुल के। मूंग की, मसूर की दाल ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है तो वो ज़्यादा ले ली, बाकी सारी मैंने हाफ़ केजी ले ली। इनका फेवरेट सेक्शन, यानी कि ये ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ऑलिव वगैरह, मशरूम्स, ऑलिव, तो ये जब भी यहाँ आते हैं यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं। तो इसकी भी एक बोतल ले ली इन्होंने यहाँ से, मशरूम्स की और ऑलिव की। तो ये मेरे भी काम आ जाती है जब मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, पिज़्ज़ा वगैरह या कोई स्पैगेटी में डालनी होती है। और यहाँ तरह के सॉस हैं, आपको बफ़ेलो सॉस और चिली सॉस और बहुत तरह के सॉस नए-नए डिफरेंट। और यहाँ पे आपको पेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जो इस तरह के पेस्ट पसंद करता है, अदरक लहसुन वगैरह उसकी यहाँ पे उनको चटनियाँ वगैरह का सेक्शन है, ये हर तरह की चीज़ मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे भी टोमेटो केचप वगैरह लगा हुआ है, क्यूट बहुत लग रहे हैं और ये इनके प्राइस हैं। बाकी देखिए ये बारबेक्यू सॉस है, ये आप मस्ट ट्राई करें, इतना महंगा भी नहीं है, 400 ग्राम का, तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से हमने विम वगैरह लिया, बर्तन धोने की चीज़ें ली, ये चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं और ख़त्म भी जल्दी हो जाती हैं। रोज़मर्रा का इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ इतनी प्यारी प्यारी फीडर्स थी, बहुत खूबसूरत फीडर्स लगी हुई थी, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के थे, छोटी बड़ी हर साइज़ की। तो ये माओं के लिए। बाकी यहाँ पे लोशंस, क्रीम्स, बहुत हर तरह का लोशन, हर तरह की क्रीम, टूथब्रश भी चाहिए था मुझे, बल्कि 2-3 लेने थे, लेकिन टूथब्रश बहुत ज़्यादा वैरायटी में थे कि मुझे पसंद नहीं आए। ज़्यादातर मैं डेंटिस्ट का इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ बहुत अच्छे बहुत महंगे और थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टोव क्लीनिंग के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखें। और बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो ग्रोसरी सेक्शन है वो पूरा आपको दिखा सकूँ। ये पैम्पर्स हैं माओं के लिए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को मस्ट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और ये सारे टिश्यूज़ वगैरह रखे हुए हैं हर कंपनी के, काफ़ी सारे। देखने में जगह छोटी लग रही थी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंटर हुई थी तो मुझे लगा था कि छोटी सी जगह है, लेकिन ये कि अच्छी जगह बनी हुई है। ऊपर पूरा उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है जो मेकअप का, और ऊपर क्रॉकरी सेक्शन जो है उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का सारा सामान रखा हुआ है। इसके अलावा स्प्रे बहुत खूबसूरत थे, रूम एयर फ्रेशनर जो होते हैं, परफेक्ट के बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। और परफेक्ट का यहाँ पे एक नया फ्लेवर का स्प्रे आया हुआ था, और जासिम ये ज़रूर ट्राई करना, गोल्डन वाला ये न्यू आया है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पहले हम ऑफ़िस में ये यूज़ करते थे, इसलिए मैं जासिम को ये बता रही हूँ कि ये ज़रूर यूज़ करना है जासिम। और बाकी ओवरऑल बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी रखी हुई थी। यहाँ पे फ़ेस वॉश वगैरह का सेक्शन है, फ़ेस वॉश वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस आई हुई थी, जो कि आप देख रहे हैं जगह जगह लिखी हुई ही हैं। इस तरह से ओवरऑल इम्तियाज़ का जो हमारा विज़िट है वो बहुत अच्छा हुआ, और काफ़ी टाइम हो गया शॉपिंग करते करते, अंदाज़ा नहीं हुआ। इसके बाद हम चले गए थे यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लेने, और बाकी ये वाला पराठा ले लिया था ज़रा ने, लेकिन मुझको पता नहीं था कि हम लोग सिर्फ जो है वो डॉन का पराठा ही यूज़ करते हैं, इनको पसंद नहीं आता। तो फिर हमने इसको चेंज कर लिया था ज़रा से कहकर, फिर उसने डॉन का ले लिया था, इसको वापस रख दिया था। और फिर बहुत ज़्यादा रश ख़त्म हो गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हम लोगों ने थोड़ी वेजिटेबल्स भी ले ली थी जो यूज़ की होती हैं। और इसके बाद वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी, अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि जल्दी जल्दी अपने आप कैश करा लें, पेमेंट करा लें, इसलिए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। ट्रॉली हमारी बिल्कुल भर चुकी थी, तो बस हम एक ट्रॉली लेकर काउंटर की जानिब चले गए, ताकि जब तक एक ही पेमेंट होगी बाकी दूसरी ट्रॉली पे आ जाएगी।
इसलिए कि समझ लें हम बस कुछ ही लोग रह गए थे, बाकी पूरा इम्तियाज़ हमने खाली करा के ही निकले थे। और फिर फाइनली ये सब कुछ बिल बन गया, पेमेंट हो गई और हम लोग निकल गए। ये गुलबर्ग ग्रीन्स का इस्लामाबाद का इम्तियाज़ स्टोर है और यहाँ पे 3 इम्तियाज़ स्टोर हैं और ये बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है। और इसके बराबर में काफ़ी अच्छी चीज़ वो बने हुए हैं। अब मैकडोनल्ड है, इसके बराबर में बहुत बड़ा बना हुआ KFC बना हुआ है, पिज़्ज़ा हट बना हुआ है, यानी ये काफ़ी अच्छी जगह पर है ये। इसके अलावा भी 2 इस्लामाबाद में और हैं। और इसके बाद जनाब हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोग पहुँचे G9 के मलंग जान में। ये ज़बरदस्त सी किस्म की फ़िश देख के तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, हमारे भी आ गया था। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं समन, इन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यहाँ का ज़रूर आप प्लॉट ट्राई करना, इसलिए हम लोग नेविगेशन लगा के यहाँ तक आए। और फिर हमने यहाँ पे भी समझ लें हम आखिरी कस्टमर थे, बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो चुका था। जगह बहुत अच्छी लगी हमें और इस्लामाबाद का मौसम जो कि बहुत अच्छा ठंडा ठंडा कोजी कोजी से हो चुका है। और तो हमने फ़िश भी मंगाई थी, लेकिन फ़िश जो बनाने वाले थे वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलें, उनमें बहुत टाइम लगना था। कहा चलिए कोई बात नहीं, आज हम सिर्फ पुलाव और चपली कबाब टेस्ट कर लेंगे जो यहाँ की ख़ास स्पेशलिटी है। और माशाल्लाह से चपली कबाब और पुलाव चपली कबाब तो बस बहुत ही ज़्यादा बॉब डाउन कॉम था। और इसके अलावा पुलाव भी बहुत मज़े का लगा, बहुत ज़बरदस्त बीफ पुलाव जो यहाँ की मशहूर है, मुझे बहुत पसंद आई। दोनों चीज़ें ही सबको बहुत पसंद आई। थैंक यू समन, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।